हेलो, जय हिंद। आपका स्वागत है रवि जी एस रिसर्च सेंटर में। तो चलिए आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड 2025 ट्वेल्थ एग्ज़ाम का सिलेबस हिंदी का जानेंगे 100 मार्क्स का। तो चलिए 100 मार्क्स का हिंदी न्यू सिलेबस, फुल न्यू सिलेबस जानेंगे। चलिए तो टोटल से हिंदी कितने नंबर का होता है? टोटल से है 100 नंबर का। तो चलिए इसमें जानेंगे कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। गद्यखंड, पदखंड और प्रतिपूर्ति और हिंदी व्याकरण, ये सब पढ़ेंगे। और इसमें हम जानेंगे टोटल कितना चैप्टर है। हाँ देखिए, तो पहले वाले में गद्यखंड में टोटल कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर है। उसका नाम पहले जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। जैसे हम बोलते हैं ना, तो उसको बातचीत बोलते हैं। बातचीत, किसी दो आदमी के बीच में बात करते हैं, बातचीत कहते हैं हम दोनों मिलकर। ठीक, पहला चैप्टर का नाम है। दूसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था। तीसरा चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। चौथा चैप्टर का नाम है अर्धनारी स्वर। पांचवा चैप्टर का नाम है रोज। छठा चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। सातवां चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। आठवां चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। नौवां चैप्टर का नाम है प्रगति और समाज। 10वां चैप्टर का नाम है जूठन। 11वां चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। कोई परदेश में रहता है तो वो अकेला ही रहता है ना, अकेलापन। 12 नंबर चैप्टर का नाम तेज। 13 नंबर चैप्टर का नाम शिक्षा। तो चलिए चैप्टर का नाम जानेंगे और पार्ट 2 में हम जानेंगे पदखंड का चैप्टर का नाम। पार्ट 2 हिंदी के पार्ट 2 पदखंड में चैप्टर का नाम जानेंगे। तो चलिए पहला चैप्टर का नाम है, इसमें भी टोटल 13 चैप्टर हैं। पदखंड में भी 13 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है कलवक। दूसरा चैप्टर का नाम है सूरदास। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? तुलसीदास। चौथा चैप्टर का नाम छप्पय। पांचवा नाम है कवित्ते। छठा चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। सातवां चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। आठवां चैप्टर का नाम है उषा। 9वां चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा। 10वां चैप्टर का नाम है अधिनायक। 11 चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। 12 चैप्टर का नाम है हार जीत। 13 चैप्टर का नाम है गांव का घर। तो चलिए पार्ट 3 में जानेंगे एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के पूछे जाएंगे और किस प्रकार से सेल्फ स्टडी करेंगे। हिंदी के पार्ट 3 में एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे किस प्रकार से रहेगा। तो चलिए एग्ज़ाम पैटर्न में जानेंगे ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव कितने नंबर का। देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 100 ऑब्जेक्टिव, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 100 नहीं बनाना है। 100 बनाएंगे तो टाइम हमारा वेस्ट हो जाएंगे, उसके कारण क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सब्जेक्टिव में टोटल कितने मार्क्स का रहता है? 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स में क्या क्या पूछे जाते हैं वो हम जानेंगे। तो देखिए हिंदी व्याकरण में टोटल ऑब्जेक्टिव 30 मार्क का पूछेगा। हिंदी व्याकरण में क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव हिंदी व्याकरण में टोटल 30 मार्क का। और गद्यखंड और पदखंड से टोटल 20 मार्क्स पूछेगा। टोटल कितना हो गया? 50 ऑब्जेक्टिव हो गया। ये ऑब्जेक्टिव ही है। और सब्जेक्टिव जानेंगे विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो 50 मार्क का है। तो चलिए पहला है निबंध कितने नंबर का रहता है और कितने एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए निबंध जो है, एक निबंध हमको लिखना होता है, वो 8 नंबर का रहता है। देखिए 6 गो निबंध का ऑप्शन दे देगा, आप 6 में से एक निबंध बनाइए
और एक निबंध कितने नंबर का रहेगा, 8 नंबर का रहेगा। पहला कंप्लीट हो गया निबंध। दूसरा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ये भी क्वेश्चन टाइप का रहेगा, उसमें से व्याख्या करेंगे क्वेश्चन आंसर ढूंढ करके। हाँ तो चलिए, इसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से हमको 2 बनाना है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरा जानेंगे आवेदन पत्र। आवेदन लिखेंगे या पत्र लिखेंगे, दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा, दोनों उसमें से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आवेदन या पत्र। आवेदन या पत्र कितने नंबर का रहता है, 5 नंबर का। अगला जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का रहता है और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, और कितने क्वेश्चन रहते हैं। देखिए, तो लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल एग्जाम में 10 रहेंगे, उसमें से हमको कितना बनाना है, 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 मार्क्स हो जाएगा। 5वां, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन रहेंगे और हमको कितने बनाना है। देखिए, टोटल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से हमको कितना बनाना है, 3 बनाना है। तो देखिए, एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो 3 बनाएंगे तो कितना नंबर हो जाएगा, 15 हो जाएगा। टोटली 15 हो गया। लास्ट में क्या पूछे जाएंगे, संक्षेपण। संक्षेपण बनाएंगे, संक्षेपण में भी 2 ऑप्शन रहेगा, 2 संक्षेपण देंगे, उसमें से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। एक बनाना होता है, 2 में से एक बनाना होता है। संक्षेपण 4 नंबर का रहता है। टोटल काउंटिंग कर लेंगे तो टोटल 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अब जानेंगे अच्छा स्कोर्स लाने के लिए किस प्रकार से स्टडी करेंगे। देखिए, पहला हो जाएगा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी पहला। दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर रिवीजन। तीसरा हो जाएगा बुक रिवीजन। चौथा हो जाएगा PYQ प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन। और उसके बाद कंटिन्यू चैप्टर्स बुक को और अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं। जय हिंद।